बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के झूठ पर एक तरफ जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खुलासे ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है। और आरोप ये है कि क्या वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट हैं। आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत में अपने कामों को अंजाम देने के लिए वित्तीय संस्था इन्क्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग की है। फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट शिमरत ली ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की NGO कबीर के लिए काम किया। आरोप ये लगा है कि शिमरत ली ने 2010 में दिल्ली में 4 महीने रहकर कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट तैयार की थी। आरोप यह है कि NGO कबीर को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से कुल 86 लाख रुपए मिले थे। 2010 में शिमरत ली के दिल्ली प्रवास के दौरान कबीर को दोबारा करीब 1000 करोड़ रुपए मिले। आम आदमी पार्टी पर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फोर्ड के एजेंट शिमरत ली, जिनके संबंध अरविंद केजरीवाल से और लगातार वो उनके संपर्क में भी रही हैं। केजरीवाल के लिए उन्होंने बाकायदा काम किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत में अपने कामों को अंजाम देने के लिए वित्तीय संस्था इन्क्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग की और ये आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। आपको बता दें कि सभी जानते हैं अमेरिका के नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध नहीं है और इसी वजह से अमेरिका ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। खबर यह है कि CIA की सहयोगी ने फोर्ड फाउंडेशन की सहायता की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अपने टास्क पूर्ति के लिए वित्तीय संस्था इन्क्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करती रही है। फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट शिमरत ली, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, खासकर उन देशों में भी सक्रिय रही जहां पर जन आंदोलन हुए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की NGO कबीर है। शिमरत ली ने 2010 में दिल्ली में 4 महीने रहकर कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट तैयार की है। जो चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, शिमरत ली दरअसल 2010 में दिल्ली में 4 महीने तक ये रुकी हुई थी और इन्होंने कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट बाकायदा तैयार करने में अरविंद केजरीवाल को मदद दी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे नेहा केसरी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ। नेहा, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। बहरहाल इस पर प्रतिक्रिया किस तरह से आ रही है? बहुत ही गंभीर आरोप चित्रा जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। आज से 1 हफ्ते पहले उन्होंने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा, उसमें एक मुद्दा ये भी उठाया था और उन्होंने कहा कि श्रीमती के बारे में होनी चाहिए और उनके बारे में और भी बातें कही थी। CIA के एजेंट के अलावा तहरीर चौक जैसे जितने भी आंदोलन है उनका हाथ रहा है और यही आंदोलन उन्होंने भारत में भी कराने के पीछे इसका हाथ रहा है। हर्षवर्धन भारतीय पार्टी की तरफ और वो बता रहे हैं इस तरह के आरोपों के बारे में। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर जांच की मांग कर रही है और इस मांग को लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर ली है। चित्रा, हालांकि कबीर की फंडिंग को लेकर गृह मंत्रालय भी पहले सवाल खड़ा कर चुका है और अब इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना ही होगा नेहा, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, ये कहते हुए कि क्या अरविंद केजरीवाल CIA के एजेंट हैं। जी बिल्कुल चित्रा, बहुत ही गंभीर आरोप है और इससे पहले भी कबीर NGO पर लगातार फोर्ड फाउंडेशन से विदेशी फंड लेने के आरोप लगते आए हैं और इस पर खुद गृह मंत्रालय ने बात कही है। गृह मंत्रालय जांच कर रही है और ये काफी गंभीर आरोप है जिससे अभी आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। और इस आरोप के बारे में अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई बात नहीं कही गई है उनकी तरफ से। उन्होंने कबीर के बारे में, कबीर को जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसे मिल रहे हैं उस बारे में भी अभी तक कोई बात नहीं की है। चित्रा, कहा यह जा रहा है कि दरअसल CIA के नरेंद्र मोदी, खासतौर से अमेरिका के मोदी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। हालांकि हाल के अगर इन 10 दिनों को हम छोड़ दें, चूंकि मुलाकात भी हुई है अमेरिकी राजनयिक की नरेंद्र मोदी से, लेकिन चूंकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसी वजह से पैरेलली उनके बराबर खड़े करने की कोशिश की जा रही है फंडिंग के तरीके से। क्या यही आरोप है बीजेपी के? जी बिल्कुल
जी बिल्कुल चित्रा, यही आरोप है भारतीय जनता पार्टी की भी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने के पीछे यही पूरा है कि नरेंद्र नेहा, आप मोदी अपनी के रथ बात को पूरी करें उसके पहले इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बीजेपी का आरोप है कि दरअसल अमेरिका अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अरविंद केजरीवाल को लगातार फंडिंग कर रहा है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जहां तक केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के फंडिंग का सवाल है, इनकी पार्टी के गठन से ही लगातार कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता रहा है कि विदेशों से इनको फंडिंग मिलती है। और जब भी किसी ने इसकी जानकारी के लिए बात की है तो इन्होंने उसको गोल मटोल किया है कि भाई हम लोग नेट पे डाल दिए, ये कर दिए। और हाई कोर्ट का भी इस बारे में कोई ना कोई पीछे एक आदेश था कि ये क्लियर करें कि इनका किस तरह का फंडिंग है, कहां से, किन लोगों के, किन एनजीओ के द्वारा की जा रही है। तो मुझे लगता है अगर सवाल उठे हैं तो अब वो एक राजनीतिक दल है वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है, अब उनको जवाबदेही है उनकी और उन्हें इस बारे में जवाब क्लियर करने चाहिए। औरों से वो हमेशा सवाल पूछते हैं और अगर लगातार ये चाहते हैं कि हर एक कोई उनके सवालों का जवाब दे, तो लोकतंत्र में सवाल अगर उनपे भी उठते हैं, चाहे वो फंडिंग के हैं चाहे दूसरे, तो उसका उन्हें जवाब अनिल जी, अगर अरविंद केजरीवाल खुद विदेशों से अपनी फंडिंग को लेकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो केंद्र में आपकी पार्टी है, वो पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करवा देती? देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो लोकतंत्र में जब भी कोई सवाल उठता है तो जिस पे सवाल उठता है उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर वो शुचिता या स्वच्छता या ईमानदारी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उन्हें खुद आगे आके इसका जवाब देना चाहिए। चलिए अनिल जी, शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता आरती मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती जी, आरोप क्या है आप लोगों के अरविंद केजरीवाल को लेकर? आप लोग क्यों इस सवाल को उठा रहे हैं कि क्या केजरीवाल सीआईए के एजेंट है? जिस तरह से फंडिंग आ रही है फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से और जिस तरीके से जितना पैसा आप देखिए टीवी चैनल से लेके खास तौर पे रेडियोज एफएम पे जितने हैं, सभी फ्रीक्वेंसी में हर 3 मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल जी का एक आता है और जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है और जहां जहां से पैसे आ रहे हैं जी, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये जो फोर्ड फाउंडेशन जो है वो सीआईए के तरफ से, तो ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सारे अपने तथ्य दिए हैं, इनमें बहुत, तो हमें देश का बहुत कंसर्न है। और आज इतने बाहर के लोग कल हमें जिस तरह से पैसा आ रहा है, फंडिंग कर रहे हैं, तो कल ये देश के लिए डेंजरस भी हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल आरती जी, चूंकि खुद को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है और पारदर्शिता की बात उनकी ओर से लगातार की जाती रही है, अगर इस मुद्दे पर वो नहीं बोलते तो फिर आगे बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी निरंतर देश के हित में जो जो चीजें, जो जो बातें, जो जो तथ्य, जो जो फैक्ट्स आ रहे हैं, उनको जनता के सामने भी रखेंगे और उसको पूरी तरह से इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। क्या इन्होंने हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल के कद को बढ़ाना चाहता है अमेरिका और इसी वजह से बाकायदा फंडिंग की जा रही है? ये तो इनकी फिक्स मैचेस हैं, कांग्रेस भी इसीलिए कर रही है और बाहरी ताकतें भी इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आगे रख के नरेंद्र मोदी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक दमदार, एक पावरफुल प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो उसका असर जो है इनको, अमेरिका को और दूसरी शक्तियों को साफ नजर आता है कि फिर ये जो देश है वो बहुत सशक्त देश होगा। तो ऐसे में उन लोगों को बहुत बड़ा कंसर्न है और इसी कंसर्न के चलते मोदी जी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को फंडिंग की जा रही है अमेरिका की ओर से, बीजेपी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है। लेकिन आरती जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल कबीर को दिए गए फंड को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है और अक्सर वो इसी वजह से सवालों के घेरे में रहते हैं। इसके पीछे वजह, मकसद क्या नजर आता है अरविंद केजरीवाल का आपको? टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आरटीआई के सबसे बड़े जिसे कहते हैं नेता बनते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को अपनी हर चीज क्लियर और क्रिस्प करनी चाहिए और जनता के बीच में लानी चाहिए। एक एक चीज, एक एक फंडिंग जो उनकी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है,
कौन उसके पीछे है वो उन्हें बिल्कुल साफ दिखाना चाहिए। क्या आप लोगों की ओर से बकायदा पर्चे बांटे जा रहे हैं इनके इस पूरे फोर्ड फाउंडेशन को किस तरह से फंडिंग करनी है? मैंने अभी पर्चा नहीं देखा, लेकिन ये फैक्ट्स जो है जी, ये फैक्ट्स विकीलीक्स में भी हैं और ये फैक्ट्स वैसे भी आपको लगता है कि सामने केंद्र फैक्ट्स सरकार आने को चाहिए। कबीर की फंडिंग की जांच करानी चाहिए? ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने कहा हुआ है इनकी फंडिंग के बारे में, जी, लेकिन इंटरनली इनका क्या है कि ये क्यों इफेक्टिवली उससे नहीं करते, ये बहुत बड़ा कंसर्न। चलिए, शुक्रिया आरती मेहरा जी इस बातचीत के लिए। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बनवाने में सहयोग करती है और दूसरी तरफ वो जांच की भी बात करती है। इसी वजह से हैरानी होती है कांग्रेस को लेकर भी, लेकिन काफी गंभीर आरोप इस वक्त अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं, जिसका जवाब उन्हें देना ही होगा, क्योंकि सीधे सीधे सिर्फ कबीर को दिए गए पैसे को लेकर ही सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल CIA के एजेंट हैं, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। और इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, होम मिनिस्ट्री की ओर से पहले ही कबीर की फंडिंग को लेकर जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच शुरू क्यों नहीं हो पाई? देखिए चित्रा, कई सवाल ऐसे हैं जो कोई गृह मंत्रालय ने आप पार्टी से इस बाबत जो है उनसे जवाब मांगा था, लेकिन उनकी ओर से जो जवाब आई थी वो संतोषजनक नहीं था। रही बात कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, अभी मैं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से जब ये जानकारी दिया तो साफ तौर पे कहना था कि अगर बीजेपी के नेता ने इस बात का आरोप लगाया है तो वे देखेंगे। तो ये मामला गंभीर रूप ले रहा है और जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको लेकर अब चर्चाएं गर्म होने लगी हैं, खासकर राजनीतिक हलकों में, कि आखिरकार आप पार्टी का क्या संबंध CIA से है। ये गंभीर आरोप जो कि बीजेपी ने लगाया है उस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं राजनीतिक दल। बिल्कुल, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और क्या है CIA, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दुनिया भर में कई सरकारों को गिराने के आरोप लगे हैं। विरोधी सरकारों को गिराने के लिए CIA का इस्तेमाल करता है अमेरिका, और इसी के जरिए किसी एक को बढ़ावा देकर विरोधी सरकार को गिराने या फिर उसे अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है राकेश, चूंकि सीधे सीधे केजरीवाल इस तरह से सवालों के घेरे में है कि वो CIA के एजेंट हो सकते हैं, और बाकायदा बीजेपी ने तो इसे मुद्दा बना लिया है। अब पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ किस रूप में नजर आ रहा है? चलिए, अपने संवाददाता के पास दोबारा हम चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, लेकिन सबसे गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं और वो ये कि क्या वो CIA के एजेंट हैं, उसका जवाब भी उन्हें देना होगा, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन से कितने पैसे मिले हैं उनकी संस्था कबीर को। आने वाले वक्त में पूरे देश को इसका जवाब केजरीवाल एंड कंपनी को देना ही होगा। फिलहाल एक